दोस्तों, जो कॉमिक्स हम पढ़े उसका नाम है कृष्ण लीला। ये अमर चित्र कथा वालों की कहानी है और आज जन्माष्टमी भी है, तो इसलिए मैं कॉमिक्स पढ़ रहा हूँ। और आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। और पढ़ते हैं कृष्ण लीला। सामंत वासुदेव का विवाह मथुरा की राजकुमारी देवकी के साथ संपन्न हुआ। वे अपनी दुल्हन को विदा कराकर ले जा रहे थे। देवकी का चचेरा भाई राजकुमार कंस रथ चला रहा था। वह बड़ा निर्दयी था और जनता उसे भयभीत रहती थी। यह तो कंस है, भागो। आहा, देखो वसुदेव, लोग कैसे भाग रहे हैं। तभी एक आकाशवाणी सुनाई दी, कंस, तू जल्दी काल का ग्रास बनेगा। देवकी का 8वां बच्चा तेरा वध करेगा। यह 8वें बच्चे के होने तक जीवित रहेगी तभी तो। मैं इसे पहले ही मार डालूंगा। कंस, सुनो तो सही। तुम्हारी बहन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा कंस? और रही होने वाले बच्चों की बात, तो मैं स्वयं के पैदा होते ही तुम्हें दे दूंगा। वचन देता हूँ। मैं देवकी को छोड़ देता हूँ, किंतु तुम्हें अपना वचन निभाना होगा। कंस ने वासुदेव और देवकी को एक महल में नजरबंद करके रखा। हर बार बच्चे के जन्म पर वह उनके पास पहुंच जाता। देवकी, बच्चा मुझे सौंप दो। नहीं, उसे रोके स्वामी, मैं विवश हूँ देवकी। इस प्रकार उन्होंने अपने 6 बच्चों को खो दिया। जब 7वें बच्चे के जन्म का समय आया, हमें इस बच्चे को बचाने की कोशिश करनी होगी देवकी। उस अत्याचारी कंस से हम कभी सफल नहीं होंगे। हमारी सहायता करेगा भी कौन? स्वयं अपने पिता को बंदी बना लेने वाले कंस से टक्कर लेने का साहस कौन करेगा? हाँ, सो तो है। महाराज उग्रसेन की दशा हमसे अच्छी नहीं है, किंतु साहस रखो देवकी, भविष्यवाणी याद है न। 7वां बच्चा बड़ी चतुराई से गोकुल में वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के पास पहुंचा दिया गया और कंस को यह बतलाया गया कि बच्चा मरा पैदा हुआ था। अच्छा हुआ, अब अगला बच्चा 8वां होगा, बलवान कंस का वध करने वाला हूँ। प्रदोत, वसुदेव और देवकी को बेड़ियों से जकड़ दो। जैसे जैसे समय बीतता गया, कंस की बेचैनी बढ़ने लगी। दरबार के मल्ल चाणूर को यह बातें देर न लगी। महाराज, मल्लशाला में चलिए न। नहीं चाणूर, मुझे 8वें बच्चे को मारकर ही शांति मिलेगी। सावन मास के कृष्ण पक्ष का 8वां दिन आया। मूसलाधार वर्षा हो रही थी। स्वामी, समय आ गया। 8वां बच्चा। आधी रात के बाद बच्चे का जन्म हुआ। कितना सुंदर है, रो भी नहीं रहा है। उत्तर भारत में यह महीना भाद्रपद माना जाता है। अपने पुत्र को गोद में उठाना चाहता हूँ, किंतु ये बेड़ियां अचानक, देखो, बेड़ियां गिर गई और द्वार अपने आप खुल गए। चमत्कार। देवकी, बच्चा मुझे दो तुरंत। मैं इसे गोकुल में अपने मित्र नंद के पास ले जाऊंगा। द्वारपाल गहरी नींद में डूबे थे। वसुदेव बेखटके बाहर निकल गए। गोकुल यमुना नदी के पार बसा था। नदी में बाढ़ आई हुई थी। जैसे वसुदेव वहां पहुंचे, पानी में राख खुल गई और वसुदेव ने गोकुल का रास्ता पकड़ा। जब वे गोकुल के पास पहुंचे, अरे, नवजात शिशु का क्रंदन नंद के घर से आ रहा है। नंद की पत्नी यशोदा ने बच्चा जन्माए। यह तो लड़की है। अवश्य कंस एक लड़की के प्राण नहीं लेगा। और वसुदेव अपनी 8वीं संतान नंद के घर छोड़कर बच्ची को मथुरा ले आए। बच्ची चुप है और द्वारपाल अभी तक सोए पड़े हैं। जैसे वसुदेव ने महल में प्रवेश किया, द्वार बंद हो गए। कुछ पलों के बाद सुना तुमने? यह नवजात बच्चे के रोने की आवाज है। चलो चलकर महाराज को बताएं। 8वां बच्चा, बस मैं भी वहां पहुंचता हूं। जब कंस महल में पहुंचा, बच्ची को छोड़ दो कंस, एक कन्या तुम्हें क्या हानि पहुंचा सकती है? कंस ने बात अनसुनी कर बच्चे की टांगे पकड़कर उठा लिया। बच्चे की टांगे पकड़कर उठा लिया। वह उसे पटकने जा ही रहा था कि वह उसकी पकड़ से छूटकर आकाश की ओर उड़ गई। तभी, तेरा काला भी जीवित है। गोकुल में दूसरे दिन, कहते हैं नंद बाबा का बेटा बड़ा सुंदर है।
हाँ, और उसका नाम भी उतना ही सुंदर है, कृष्ण। कंस ने वासुदेव और देवकी को छोड़ दिया। उसे 8वें बच्चे को खोजना था, इसलिए उसने दुष्ट पूतना को बुलवाया। पूतना, जाओ और सावन मास में जन्मे हर बच्चे को मार डालो। पूतना अपने कुकर्ते की तैयारी करने लगी। मैं अपने सतनों पर विष लगाकर बच्चों को दूध पिलाऊंगी। कितना प्यारा बच्चा है, मैं इसे गोद में ले लूं? माँ ने खुशी से फूल कर बच्चा पूतना को सौंप दिया। कुछ ही क्षणों बाद, मेरे बच्चे, मेरे लाल को क्या हुआ? और पूतना कहाँ है? पूतना तब तक गोकुल पहुंच चुकी थी। वह बच्चा कौन है? कब जन्म हुआ उसका? वह नंद बाबा का पुत्र कृष्ण है। अभी सावन में ही तो हुआ है। जैसे पूतना ने कृष्ण को अकेला पाया। बाद में, कृष्ण कहाँ है? मैं उसे यहीं तो छोड़ गई थी। अरे यह भला चंगा, किंतु यह स्त्री कौन है? यहाँ को लेटी है। मैंने इसे कृष्ण को दूध पिलाते देखा था। तब अवश्य यह पूतना होगी, दूध मुहे बच्चों की हत्यारिन। मथुरा में अनेक बच्चों को मार चुकी है। यह तो मर गई, दुष्ट पूतना मर गई। कृष्ण का बाल विवाह का नहीं हुआ। समय शांतिपूर्वक बीतने लगा। कुछ वर्ष बीतने पर कृष्ण बढ़कर बहुत प्यारा बालक हो गया। आओ कृष्ण, तुम्हारे लिए मैंने ताजा मक्खन उठा रखा है। थोड़ा और दो ना मैया। नहीं नहीं, आज के लिए इतना ही काफी है। देखो बलराम आ गया, उसके साथ खेलो जाकर। दोनों अपने मित्रों के पास पहुंचे। चलो कृष्ण, यमुना तट पर खेलने चले। ठहरो, मैं बस अभी आया। कृष्ण दबे पांव पास के घर में गया और सीधा मक्खन की हांडी के पास जा पहुंचा। अरे शैतान, यह क्या किया तूने? वह कृष्ण को पकड़कर यशोदा के पास ले गई। कृष्ण ने मेरे घर का सारा मक्खन खा लिया। मेरे कृष्ण ने, मैं नहीं मानती। अभी अभी तो मैंने इसे हांडी भर मक्खन खिलाया है। किंतु बहन, तुम दूध और मक्खन बच्चों की पहुंचे बाहर रखा करो ने। गोकुल की गोपिकाओं ने यशोदा की सलाह मान ली, किंतु कृष्ण भी कम चतुर नहीं था। अब क्या करे, मैं बताता हूँ। ऐसी थी कृष्ण की शरारतें, किंतु गोपिकाओं की शिकायतों से निपटना यशोदा के लिए कठिन होता जा रहा था। यशोदा, तेरा कृष्ण गाय के थन में मुंह लगाकर दूध पी रहा था। किंतु मैया, गाय ने अपना थन मेरे मुंह में दिया था। और तेरे मुख पर जो मक्खन लगाए वह किसने दिया? ग्वाल बालों ने मुंह पर लगा दिया मुझे सताने के लिए। देखो ने, मैं इतना छोटा सा तो हूँ, और मक्खन की हांडी कितनी ऊंची टंगी होती है। मैं भला उस तक कैसे पहुंच सकता हूँ? कृष्ण, तू दिन प्रतिदिन नटखट होता जा रहा है। आज तुझे दंड देना ही होगा। और उन्होंने कृष्ण को एक बड़ी सी ओखली से बांध दिया। बलराम भैया मुझे खोल देंगे, उन तक जाना होगा। किंतु रास्ते में ही ओखली दो ऊंचे वृक्षों के बीच अटक गई और वृक्ष भरभराकर गिर पड़े। कृष्ण ने पूरी शक्ति से उसे खींचा और वृक्ष भरभराकर गिर पड़े। समाचार फैलते देर न लगी। वहां भीड़ जमा हो गई। बड़ा अद्भुत बालक है, इसने इन विशाल वृक्षों को उखाड़ डाला। इन विचित्र घटनाओं ने लोगों को भयभीत कर दिया और वे गोकुल छोड़कर वृंदावन की ओर चल दिए। वृंदावन में, भैया, मैया, मैं भी औरों के साथ गायें चराने जाऊं? जाओ, किंतु बलराम के साथ साथ ही रहना। श्याम होने पर, कृष्ण, हम थक गए हैं, किंतु अभी गायें बटोरनी है। चिंता न करो, मैं उन्हें यहीं से बुला लूंगा। कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई। कैसी मधुर तान है, गाय को तो देखो। कृष्ण की बांसुरी की मीठी रागनी सुनते ही काम में लगी गोपिकाओं के हाथ एकदम ठहर गए। लड़की, इसकी संगीत लहरी मुझे विभोर कर देती है। एक दिन, यह तो अस्तिन है, भागो कृष्ण भागो। नहीं नहीं, मैं इसे वश में करूंगा। वापस लौटाओ कृष्ण, यह तुम्हें घायल कर देगा। जैसे कृष्ण उसके पास पहुंचा, सांड नथु ने फुलाकर उस पर झपटा, किंतु कृष्ण ने भी फुर्ती दिखाई।
शांत हो मित्र, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। इस तरह कृष्ण ने फुसला फुसला कर क्रुद्ध सांड को शांत किया। एक दिन कृष्ण ने अपने एक सखा को रोते देखा। क्या बात है, क्यों रो रहे हो? मेरी गायें मर गई, उन्होंने कालिया के ताल का पानी पी लिया था। जब तक कालिया जीवित है हमारी गायें सुरक्षित नहीं है। कालिया ताल में बसने वाला एक जहरीला नाग था। कृष्ण ने उसे टक्कर लेने की ठान ली। कृष्ण, कहाँ जा रहे हो? वापस आओ कृष्ण। कृष्ण, ठहरो। यह तुम क्या कर रहे हो कृष्ण? कृष्ण, वापस लौट आओ, कालिया तुम्हें मार डालेगा। किंतु कृष्ण ने एक न सुनी। कृष्ण ओझल हो गया। भागकर नंद को खबर दो। आग की तरह खबर फैल गई। लोग भागे हुए ताल पर आए और उन्होंने देखा कि कृष्ण कालिया के फन पर खड़ा नाच रहा है। कैसा बालक है ये? कृष्ण ने कालिया को सपरिवार ताल छोड़कर जाने का आदेश दिया। फिर वृंदावन में शांति छा गई। एक दिन जब वृंदावन के लोग इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे थे, हम भय के कारण इंद्र की पूजा करते हैं। हमें हमें पूजना चाहिए गोवर्धन पर्वत को, क्योंकि हम सब उससे स्नेह करते हैं। कृष्ण ठीक कहता है। किंतु इधर गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू हुई और उधर बादलों की भीषण गड़गड़ाहट सुनाई दी और घनघोर वर्षा आरंभ हो गई। इंद्र देवता का कोप है, हमें गोवर्धन की पूजा नहीं करनी थी। आओ भाइयों, मेरे पीछे चले आओ। अचानक गड़गड़ाहट फिर सुनाई दी। गोवर्धन हिल रहा है। देखो देखो, वह ऊपर उठ गया। अपनी गायों के साथ पर्वत के नीचे शरण लो, यहाँ बिल्कुल सूखा है। यह चमत्कार ही तो है। कृष्ण इतना भारी पर्वत अपनी छोटी उंगली पर उठाए है। कृष्ण ने इस प्रकार 7 दिनों और 7 रातों तक लोगों को सुरक्षित रखा। तब तक इंद्र का कोप ठंडा पड़ गया। जब कृष्ण के कर्तव्यों की चर्चा मथुरा पहुंची, प्रद्योत, मैंने सुना कि कृष्ण ने विशाल गोवर्धन अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था। ऐसा कहते तो है महाराज। अरे मूर्ख, तुमने उसे इतने दिन जीवित क्यों रहने दिया? मैंने तुम्हें उसे किसी न किसी प्रकार मार डालने की आज्ञा दी थी। मैंने हर संभव प्रयत्न किया, यहाँ तक कि पागल सांड, अरिष्ट और मतवाले घोड़े कैसी को भी उपयोग किया। कंस कुछ देर चुप रहा, फिर घोषणा करवा दो कि आज से 15 दिन बाद हम धनुर्यज्ञ करेंगे और यज्ञ में सबको आमंत्रित करो, कृष्ण को भी। वह जीवित न लौटने पाए, यह देखना तुम्हारा काम है। प्रद्योत के जाने के बाद कंस ने मल्ल चाणूर को बुलवाया। चाणूर, यदि प्रद्योत कृष्ण को मारने में असफल रहे तो तुम उसे कुश्ती के लिए ललकारना, वह जीवित न बचने पाए। उसने महावतों के प्रमुख को भी बुलाया। तुम यज्ञशाला के प्रवेश द्वार पर अतिथियों के स्वागत के लिए खड़े रहोगे। जैसे कृष्ण आए उसे अपने हाथी के पैरों तले कुचलवा डालना। फिर कंस ने ज्ञानी अक्रूर को बुला भेजा। मैं चाहता हूँ कि कृष्ण का यश विश्व भर में फैले। उसे यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए मथुरा लिवा लाओ। अक्रूर काम पूरा करने चल पड़े। वृंदावन में आप कृष्ण को मथुरा जाने की आज्ञा दीजिए। नहीं अक्रूर, मुझे कंस पर भरोसा नहीं है, मैं अपने बेटे को नहीं भेजूंगा। जब अक्रूर ने देखा कि नंद अपनी जीत पर अड़े हैं तो उन्होंने कृष्ण संबंधी सच्ची कथा उन्हें बताई। नंद, कृष्ण सामंत वासुदेव का पुत्र है, मैं नहीं मानती। तब अक्रूर ने कृष्ण जन्म की गाथा और उसे गोकुल लाए जाने का वृतांत कह सुनाया। कृष्ण, सुना तूने? अक्रूर कहते हैं कि तेरी माँ देवकी है, तेरी माँ तो मैं हूँ, है न? दुखी न हो मैया, मैं सदैव तुम्हें अपनी माता ही मानूंगा, किंतु मैं मथुरा जाने के लिए अपने बड़ों की अनुमति चाहता हूँ। शाबाश बेटा यादव वीर, तुम्हारे साथ चलेंगे और तुम्हारा बाल विवाह का न होने देंगे। जाओ बेटा, किंतु कंस से सावधान रहना। और अगली सुबह कृष्ण ने बलराम के साथ मथुरा के लिए कूच किया। अपना ध्यान रखना मेरे बच्चों, और जल्दी वापस आना। जब वे मथुरा नगरी के पास पहुंचे
कृष्ण ने पैदल चलना शुरू किया। अचानक, उठो देवी, मेरे पैरों में क्यों पड़ी हो? अरे, तिरवरका को देखो, उसका कुबड़ एकदम जीत जाता रहा। चमत्कार, अवश्य कृष्ण हमारे त्राता है। चमत्कार की चर्चा सुनकर कृष्ण और बलराम के पीछे पीछे भारी भीड़ चल पड़ी। वे यज्ञशाला के द्वार पहुंचे। श्रीमान, मैं कृष्ण हूँ, क्या मैं धनुष का निरीक्षण कर सकता हूँ? अवश्य, अंदर पधारिए। वह प्रद्योत था। तो मुझे इस बालक को मारना है। यही वह धनुष है। ज्यादा भारी तो नहीं लगता, किंतु है भारी। शक्तिशाली मल्ल चाणू तक इसे नहीं उठा सकता। कुछ भी हो, मुझे इतना भारी नहीं लगता। कृष्ण ने धनुष उठाया और तोड़ डाला। हर्षोन्मत्त भीड़ यज्ञशाला में घुस आई। कृष्ण की जय, यही हमारे संरक्षक हैं। जब पर गौत समाचार लेकर कंस के पास पहुंचा। कृष्ण ने धनुष के टुकड़े टुकड़े कर डाले और तुम खड़े देखते रहे। तुम्हें उसका वध करने का आदेश दिया था ना मैंने? दिया तो था राजन, किंतु उसके पीछे चलने वाला विशाल जन समुदाय भयभीत करने वाला था। अगले सुबह जैसे कृष्ण यज्ञशाला के द्वार पर पहुंचे। सावधान कृष्ण, वह हाथी ने कृष्ण को उठा लिया, किंतु कृष्ण ने उसकी पकड़ से छूटकर उसे सूंड से पकड़ लिया और हवा में उछालकर उसे मार डाला। फिर बलराम के साथ कृष्ण ने उस सभा में अपना स्थान ग्रहण किया जहाँ खेल हो रहे थे। कृष्ण, महाराज कंस ने तुम्हारी पराक्रम की बहुत ख्याति सुनी है। उनकी ओर से तुम्हें कुश्ती का निमंत्रण है। यह तो बड़े सम्मान की बात है चाणूर, मैं तैयार हूँ। पहले मुष्टिक तुम्हारे भाई से दो दो हाथ करेगा। बलराम और मुष्टिक आमने सामने थे। कंस का इस बालक को मुष्टि के साथ भिड़वाना अनुचित है। बेचारा बच्चा मारा जाएगा। किंतु जन समूह ने देखा कुछ और ही। देखो, मुष्टिक घोर संकट में है। बलराम के हाथों मुष्टिक मारा गया। तब चाणूर आगे बढ़ा। तैयार होना कृष्ण। चाणूर ने कृष्ण को अपनी बलिष्ठ भुजाओं में बींचकर पीस डालने की कोशिश की, किंतु कृष्ण बच निकले। हताश चाणूर झुंझलाकर कृष्ण पर झपटा, पर कृष्ण ने फुर्ती से एक और सरक कर चाणूर को उठा लिया और धरती पर दे पटका। पट धम, चाणूर मारा गया। कृष्ण की जय। जैसे कंस के सैनिक यादव वीरों की ओर बढ़े, कृष्ण कंस की ओर लपके। उन्होंने कंस की तलवार छीन ली और कंस को जमीन पर पटक कर उसके प्राण ले लिए। सारी भीड़ भौचकी और देखती रह गई। कृष्ण ने कंस का मुकुट उतारा और राजमहल की ओर चल दिए। वे द्वारपालों को पार कर गए और सीधे कंस के पिता उग्रसेन के पास जा पहुंचे। महाराज कृष्ण, महाराज, मैं आपके लिए वह वस्तु लाया हूं जिस पर आपका न्यायोचित अधिकार है। यह तो केवल आरंभ था। कृष्ण जीवन भर अनाचार और अन्याय पर विजय प्राप्त करते रहे। उनके मान कार्य आज तक स्मरण किए जाते हैं। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होगी। इसमें और भी अच्छा लगता, इसमें अगर राधा का भी जिक्र आता, लेकिन पूरी कॉमिक्स में इसकी बाल लीलाएं थी और राधा का कहीं पे जिक्र नहीं आया। चलो कोई नहीं, भूल गए होंगे। तो मिलते हैं किसी और कॉमिक्स में।